है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए हमारा यह पूरा खेत को तहस नहस कर दिया है और लग रहा है जैसे कि आदमी काटा हुआ है, उसे काटा है पूरा और चौक दिया और बोलते हैं तो बोलता है कि ठीक है लेके चल जाएंगे, लेकिन जाता नहीं है। इसको घेर दिया है, पूरा मेरा खेत बर्बाद कर दिया। बताइए कैसे किसान जिएगा? इसमें हम लोग 5,000 10,000 रुपया खर्चा करते हैं, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पूर्ति होगा? इसका कोई सुनवाई नहीं है। भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के जानेडी पंचायत में है और यहाँ पे कुछ किसान लोग हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि अब खेत का क्या हाल है। किसान अपनी मेहनत से अपनी लगन पूंजी लगा के खेत की बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं कि हम फसल काट के घर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ पशुपालक जो सुअर पालते हैं, और वो सुअर को इस तरह छुट्टा सांड की तरह छोड़े हुए हैं कि वह किसान के फसल को इस तरह बर्बाद कर रहा है जिसे कोई इंसान काट के और उसे घर ले जा रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं फसल, ये रैचा की फसल है और रैचा की फसल को सुअर इस तरह उखाड़ रहा है पूरे खेत को, और उखाड़ ही नहीं रहा है बल्कि उखाड़ के उसे इंसान की तरह एक जगह जमा भी कर दिया जा रहा है। ये एक जानवर है, पशु है। बताइए पशुपालक को ये सोचना चाहिए कि किसान किस तरह अपनी जमा पूंजी लगा के साल भर की खेती करती है और अपने लगन और मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई वो अपने खेत में लगाती है। पूरा साल सिंचाई करती है, 6 महीने बुआई करती है, सब कुछ करती है ताकि फसल काट के हम घर ले जा सके। लेकिन पशुपालकों को शर्म नहीं है। इनके कई बार कहने पर, 10-20 बार घर पर जा जाकर कहने पर कि आप अपने पशु को बांधिए, सुअर को बांधिए, सुअर को बांधिए, इन लोग बांधने को तैयार नहीं है। और उल्टे इनको धमकी भी देते हैं कि अगर हमारे सुअर को कुछ हुआ, हम अगर कुछ बोला तो मैं सीधा केस करूंगा, FIR करूंगा। किसान इस तरह परेशान है कि न जी सकते हैं न मर सकते हैं। क्या खेत है जी? क्या कैसे कौन उखाड़ा ये सब पूरा नेचा? ये सब सुअर किया है। सुअर किया है? कब का घटना है? ये पिछले 8 दिन से लगातार कर रही है, इससे पहले भी लगातार करते रहती है। कंटिन्यू 8 दिन से लगातार कर रहा है, बार बार कर रहा है। और कोई किसान है? क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। ये क्या घटना क्या है बताइए? घटना यही है सर कि देखिए सुअर ये चारों बगल ऐसे तबाही मचा रही है और उसको बोलने के बाद वो लोग सीधे बोलता है कि अगर हमारे सुअर को कुछ भी हुआ, चाहे कुछ भी होगा, तो हम इस पे केस करेंगे, उल्टे आप लोग को फंसाएंगे। तो इस तरह हम लोग बहुत परेशान है सर 8-10 रोज से। और यहाँ पे आता है तो बोलते भी हैं तो सुनता नहीं है। तो सुअर क्या करता है? सुअर पूरा देखिए नाश दिया, खेत को पूरा सुता देता है। ये बताइए इतना मेहनत से इतना पैसा लगा के आदमी खेती करता है, जो तो आई बुआई पानी पटवन सब करने के बाद भी अगर हम लोग को फसल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? हम लोग 3 साल से परेशान है इसके चक्कर में। हम लोग रोज फोन करते हैं, रोज कॉल करते हैं, जाते भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए हमारा यह पूरा खेत को तहस नहस कर दिया है और लग रहा है जैसे कि आदमी काटा हुआ है, उसे काटा है पूरा और चौक दिया और बोलते हैं तो बोलता है कि ठीक है लेके चल जाएंगे, लेकिन जाता नहीं है। इसको घेर दिया है, पूरा मेरा खेत बर्बाद कर दिया। बताइए कैसे किसान जिएगा? इसमें हम लोग 5,000 10,000 रुपया खर्चा करते हैं, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पूर्ति होगा? इसका कोई सुनवाई नहीं है। पूरा हम लोग इसके चक्कर में परेशान है। 4 साल से वो लोग परेशान किया हुआ है हम लोग को। अब बोलता घोगा बाजार का सारा सुअर उन लोग का है, घोगा बाजार वाले का। और बोलते हैं तो बोलता है सब क्या कि दिन में नहीं चरने दीजिएगा, रातों में नहीं, दिनों में नहीं, ऐसे बोल बोल के वो लोग बात टार देता है। बोलता है मेरा सुअर नहीं, जो भी आता है बोलता है मेरा सुअर नहीं है, वो बोलता है मेरा सुअर नहीं है। सब इसी तरह करता है। वो लोग अपना आरक्षण का फायदा उठा रहा है। हम लोग क्या करें? किसान कहाँ जाए? आत्महत्या कर ले? अब देखिए कहने का मतलब है इनका कि वो अपने आरक्षण SC ST का फायदा उठा रहा है, इनको डरा धमका रहा है कि आप अगर कुछ भी करेंगे मेरे सुअर को, मुझे भी कुछ बोलते हैं तो हम सीधा आप पे FIR करेंगे। अब किसान इस तरह से भयभीत है कि न सुअर को मार सकते हैं न उसको बोल सकते हैं। ये कहाँ जाएंगे? इसका कौन सुनेगा? इसका दर्द कौन है देखने वाला? अब एक खेत नहीं है, एक यहाँ के कई किसान आलू उखाड़ लिए। अभी आलू बुआए से 2 महीना नहीं हुआ, छोटा छोटा आलू था, सुअर पूरे आलू को तहस नहस कर दिया। मजबूर किसान जो भी छोटा मोटा आलू थोड़ा बहुत उखाड़ के वो अपने घर लेके चले गए, क्योंकि इनका कोई सुनने वाला नहीं था। अब ये इसका एक ही उपाय है कि प्रशासन, अब इसके लिए प्रशासन क्या करती है? अब प्रशासन से बात की? थाना फाड़ी गए थे? नहीं, अभी हम लोग नहीं गए हैं। हम लोग सोचे कि अपने से हो जाएगा, अपने से पहले कोशिश किए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लोग नहीं माना। तो लास्ट में आपको हम लोग बुलाए, सोचे पहले आप लोग से आपसे दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग थाना में जाएंगे। यहाँ जितना खेत है देख लीजिए, यहाँ वहाँ पूरा खेत, सारा खेत का तहस नहस कर दिया है सुअर। कितना सुअर? लगभग में 15 या 20 सुअर अभी है और सब लेके गया है। 20-40 सुअर। कितना आता है उसका इधर चरने के लिए? कम से कम 40 सुअर यहाँ पे। हाँ, सारा यहाँ घर बनाया हुआ है, पूरा सुअर मेरा खेत में कुछ नहीं बचा है, बस ये थोड़ा सा है, सारा खेत को उसे बर्बाद कर दिया है। अब बोलता है कि जो करना है कर लो, मतलब वो हम लोग को धमकी देते रहते हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है।
आपने प्रतिनिधि मुखिया से बात की है, सबको बताया? हाँ बोले हैं, तो क्या मुखिया जी को भी बोले हैं, अपने घोगा बाजार जी के घोगा बाजार जी के जो मुखिया जी है संजय जी उनको, मतलब चंदन भैया हमारे कॉल किए थे और मुखिया जी तो बोले थे लेके चल जाएगा, वो बोला भी लेके जाएंगे, गया भी और फिर छोड़ दिया सुअर। वो लेकर जाता है 2 दिन। हमारे पंचायत समिति जो है विनोद यादव, वो भी बोले, वो भी रोज कॉल किए, वो लेके गया फिर छोड़ दिया। मतलब समझ सकते हैं लोग परेशान है सुअर से, सुअर वाले को शर्म नहीं है, कहने पे बहुत प्रयास करने पे सुअर वाला नहीं समझता है बात। अब ये सबसे बड़ा डर इस चीज का है कि उन लोगों को आरक्षण SC/ST का आरक्षण का फायदा उठा रहा है, किसान का कहना है कि आरक्षण का फायदा उठा रहा है। अभी खेत दिखाइए, अब जितना आइए आपको हम साफ चल के दिखाते हैं कि यह खेत में फसल तैयार है। अगर फसल तैयार है तो किसान को पूरा खेत काटना था ना, लेकिन किसान देखिए क्या है, थोड़ा थोड़ा करके सुअर जहां तहां तहस नहस करके देखिए पूरे खेत को एकदम मैदान बना रखा है। आइए आपको कहीं और भी बहुत दूर तक दिखाते हैं। देखिए आगे भी देखिए, यहाँ से उठा के दिखाइए तो आगे भी देखिए पूरा खेत को मैदान बनाया हुआ है कि पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसमें फसल भी है। फसल को इस तरह, उतना दूर मत जाओ, फसल को इस तरह क्षतिग्रस्त किया गया है कि मतलब किसान रो कर गा के रह जा रहा है, मजबूरी अपना फसल, कच्चा फसल काट ले रहा है, इनको सुनने को तैयार नहीं है। तो हम बच्चे एक और बात करना चाहेंगे, तब क्या आगे क्या प्लान है आप लोग का? आगे क्या प्लान होगा? आगे प्रशासन के पास जाएंगे, हम लोग बोलेंगे, देखते हैं प्रशासन क्या करते हैं। उनसे भी ये भी कहेंगे कि छोटे जाति का लोग फायदा उठा रहा है, जो बोलने जा रहा है तो बोल रहा है उल्टे आप ही पे कर देंगे, ये वो 9-17 बोल के हम लोग को टाल दिया जा रहा है हमेशा। सुअर को कुछ नहीं, सुअर अगर कुछ भी हुआ और अगर हमारे सुअर को आप लोग किए, चाहे हम किसी के खेत में भी मतलब मृत्यु पाया, चाहे कुछ भी, तो हम खेत वाले पर भी केस कर देंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। आप बताइए, अगर सुअर खेत में किसी कारणवश मरता है तो खेत वाले पर केस कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? यही चाहते हैं आप लोग ना, किसान फसल बोए, आपका सुअर आए काट के पूरा फसल बर्बाद कर दे, खा जाए, किसान बाद में भूखा मर जाए। सरकार सब यही गुहार लगाना चाहेंगे, इन सुअरों पर लगाम लगाया जाए, इनके जानवरों पर लगाम लगाया जाए। नहीं वजह है कि किसान फसल बोएगा, कर्ज उठा के फसल बोता है, किसी तरह फसल बो के तैयार करता है और तैयार करने से पहले सुअर आते हैं, फसल काट के चले जाते हैं। अब इसमें किसका दोष है बताइए? इसका जिम्मेदार कौन है? इसको कौन बताएगा, कौन समझाएगा, इसका कौन भरपाई करेगा? सुअर वाले को बोलने पर वो बोलता है कि अगर हमें या हमारे सुअर को कुछ हुआ तो भैया हम केस कर देंगे। तो केस का डर सिर्फ उसको है जिसको आरक्षण नहीं है। आरक्षण वाले को केस का डर नहीं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन है कि हमारे पास आरक्षण है, हम केस कर देंगे। सरकार से मेरी यही विनती है, जिस तरह गलत फायदा उठाया जा रहा है इस पर लगाम लगाया जाए। आने वाले समय में बहुत विकराल स्थिति खड़ा होने वाली है, किसानों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और दुनिया में हर चीज के लिए। क्योंकि आप पूरा खेत देख चुके हैं, खेत की स्थिति देख चुके हैं, और एक किसान कट्ठा 2 कट्ठा, बीघा 2 बीघा बुनने वाले की हस्ती क्या है, औकात क्या है, आप भी समझते हैं। बीघा 2 बीघा खेत बुनने में कितना लागत है, कितना खर्च है और कितना आ पाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो सरकार से हमारी गुजारिश है, प्रशासन से गुजारिश है, भागलपुर की पुलिस और भागलपुर के SP साहब से गुजारिश है कि यहाँ के घोगा बाजार में जो सुअर पालने वाले हैं, इन पर लगाम लगाया जाए। ये कोई नई कहानी नहीं है, यह 4-5 साल से कंटिन्यू यही होता आ रहा है। ये लोग सुअर 100-200 की संख्या में पालते हैं, सुअर को छोड़ देते हैं, सुअर किसान के खेत में आते हैं और देखिए फसल को इस तरह नुकसान करते हैं जिस तरह कोई आदमी काट के फसल को रख दिया हो, इस तरह नुकसान करते हैं। क्या वह कोई है जो इसकी भरपाई कर सके? क्या उसको सुअर वाले सुनने को तैयार नहीं है? कहने पर इन्हें डरा धमका भी देते हैं कि हम आरक्षण का फायदा उठाएंगे, आप पे केस करेंगे। तो बताइए कहाँ जाए? ये इसका जिम्मेदार कौन है? कौन बताएगा इसको और कौन समझाएगा उन सुअर वाले को और कौन इसका जिम्मेदार होगा?